वनराज शाह जेल जाएगा और चक्की पीसेगा, और अगर किसी ने उसकी मदद की तो वो भी उसके साथ जेल जाएगा, चाहे वो उसके माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे वो उसके बच्चे क्यों ना हो। और भगवान के सामने 1000 बार हाथ जोड़ के थैंक यू कहिएगा कि आपने ये सारी बातें अस्पताल में कही। मेरे तार किसके साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ टूटे हुए हैं, किसके लिए मेरे दिल में हमदर्दी है, किसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, किसके लिए हार्ड कॉर्नर है, ये सब मेरे और मेरे पति के बीच की बात है। मेरे देवर से शादी तो कर ली, लेकिन देवरानी नहीं बन पाई। क्यों नहीं? क्योंकि वो ससुराल का रिश्ता है। सीरियल अनुपमा में हॉस्पिटल में चल रहा है हंगामा। इस फैमिली ने सबका, खासकर अनुपमा का नाक में दम करके रखा हुआ है, जीना हराम करके रखा हुआ है। फिर भी अनुपमा इनके सामने डोरमैट जैसे बिछी रहती है। वनराज शाह इसका एक्स पति है, लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ पा रही। अभी भी हमदर्दी है। वनराज शाह जेल जाएगा और चक्की पीसेगा, और अगर किसी ने उसकी मदद की तो वो भी उसके साथ जेल जाएगा, चाहे वो उसके माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे वो उसके बच्चे क्यों ना हो। जी हाँ, और यह हंगामा किसी और के बीच नहीं बल्कि है बरखा भाभी और वनराज शाह के परिवार वालों के बीच। ओह गॉड अनुपमा, तुम फिर से इस मनोज फैमिली की साइड ले रही हो। बरखा, कभी तो सोच समझ के बात किया करो। इन बातों का ना ये वक्त है ना जगह। अरे लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। इस फैमिली ने सबका, खासकर अनुपमा का नाक में दम करके रखा हुआ है, जीना हराम करके रखा हुआ है। फिर भी अनुपमा डोरमैट जैसे इनके सामने बिछी रहती है। बरखा लगा रही है वनराज पर आरोप। बरखा का कहना है कि वनराज ने ही अनुज को मारने की कोशिश की है और उसी ने अनुज को क्लिफ से धक्का दिया है, और इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में चल रही है बहस। अनुपमा की हालत ठीक नहीं है, मुझे अपने देवर के लिए स्टैंड लेना होगा। मैं वनराज शाह के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट करूंगी। वनराज शाह ने मेरे देवर को मारने की कोशिश की है, उसे उसके किए की सजा मिलेगी। वनराज शाह जेल जाएगा और चक्की पीसेगा, और अगर किसी ने उसकी मदद की तो वो भी उसके साथ जेल जाएगा, चाहे वो उसके माँ बाप ही क्यों ना हो, चाहे वो उसके बच्चे क्यों ना हो। बस वो जब होगा तब होगा, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। और अगर किसी ने वनराज की मदद करने की कोशिश की तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो अनुपमा। इतना ही नहीं, इस बात को लेकर सभी हो चुके हैं परेशान। जब अनुपमा बीच बचाव के लिए आती है तब बरखा अनुपमा के ऊपर ही आरोप लगाने लगती है। अरे 2 दिन पहले बेटी ने घर से बाहर निकाला, बेटे ने इंसल्ट की, फिर भी तुम उनके साथ खड़ी हो। ये परिवार अनुपमा की कितनी ही इंसल्ट करे, दुत्कार दे, ललकार दे, घर से बाहर निकाल दे, फिर भी ये उन्हीं के साइड खड़ी हो जाएगी। और अगर इनके अगेंस्ट कुछ बोला तो चंडी बन जाती है। गृह प्रवेश से लेकर आज तक इस फैमिली ने चीजें बिगाड़ी ही है, और अनुपमा ने डिफेंड किया है कि नहीं? और अनुपमा के कैरेक्टर पे भी आरोप लगाती है। मेरे देवर से शादी तो कर ली, लेकिन देवरानी नहीं बन पाई। क्यों नहीं? क्योंकि वो ससुराल का रिश्ता है, और ससुराल के रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। कीमत और वैल्यू है तो तुम्हारी ये सो कॉल्ड मैके की। शादी हुई है तो मैके को छोड़ दो, नया पति मिला है तो पुराने पति से तार तोड़ दो। कर पाई तुम? नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वनराज शाह के लिए तुम्हारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। आज भी तुम कैसे घूम रही हो कहती हुई कि वनराज शाह ने तो कुछ नहीं किया, वो तो इनोसेंट है, वो किसी की जान नहीं ले सकते। क्यों? वनराज शाह से अगर तुम प्यार करती हो तो मेरे देवर से शादी क्यों की? बरखा का कहना है कि अभी भी अनुपमा के दिल में वनराज के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और अभी भी वो अपने मायके वालों से ज्यादा जुड़ी है, ना कि ससुराल वालों से। वनराज शाह तुम्हारे एक्स पति हैं, है ना? फिर भी तुम उनसे रिश्ता नहीं तोड़ पाई हो। उनके लिए तुम्हारे दिल में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है, हमदर्दी है कि नहीं? अरे 2 दिन पहले बेटी ने घर से बाहर निकाला, बेटे ने इंसल्ट की, फिर भी तुम उनके साथ खड़ी हो। आज भी तुम कैसे घूम रही हो कहती हुई कि वनराज शाह ने तो कुछ नहीं किया, वो तो इनोसेंट है, वो किसी की जान नहीं ले सकते। क्यों? वनराज शाह से अगर तुम प्यार करती हो तो मेरे देवर से शादी क्यों की? इन्हीं सब बातों को लेकर हॉस्पिटल में काफी गर्मागर्मी होती है। जब घर जाएंगे ना तो मंदिर में दिया जला के घर में लौटिएगा, और भगवान के सामने 1000 बार हाथ जोड़ के थैंक यू कहिएगा कि आपने ये सारी बातें अस्पताल में कही। अगर कहीं ये बातें घर में कही होती ना तो मैं आपको बताती कि मेरे चरित्र पे जब उंगली उठती है तो मैं क्या करती हूँ। मेरा और मेरे मायके का क्या संबंध है, मेरे तार किसके साथ जुड़े हुए हैं, किसके साथ टूटे हुए हैं, किसके लिए मेरे दिल में हमदर्दी है, किसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, किसके लिए हार्ड कॉर्नर है, ये सब मेरे और मेरे पति के बीच की बात है।
और मैं अपने और अपने पति के बीच तो हवा तक नहीं घुसने देती, तो आप घुसने की कोशिश कैसे कर रही हैं? अब इसके बाद इस शो में क्या ट्विस्ट आएगा, इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार।